नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम बिहार विशेष पे चर्चा कर रहे हैं और बिहार विशेष के अंतर्गत हम आज बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पे चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यदि इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लिया जाए तो आने वाली जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की पीटी है उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से होंगे और उनका सही उत्तर किया जा सकता है। पहला स्थल आरण्य देवी मंदिर आरा, और कहा जाता है कि भोजपुर का जिला मुख्यालय आरा का नाम इसी अरण्य देवी के नाम पे पड़ा। तो पहला क्वेश्चन यदि आता है कि आरा का संबंध अरण्य देवी से है, जो कि भोजपुर जिला में एक प्रसिद्ध मंदिर है, और इस मंदिर के में छोटी प्रतिमा महालक्ष्मी और बड़ी प्रतिमा सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। मतलब इस मंदिर का संबंध महालक्ष्मी और सरस्वती दोनों के साथ है। अब हम दूसरे मंदिर की तरफ जाते हैं, पटन देवी मंदिर पटना। और बिहार की राजधानी पटना में पटन देवी मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। इसके स्थापना के संबंध में कई रोचक कहानियां हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर शहर की रक्षा करता है, इसीलिए मंदिर को रक्षिका भगवती पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से प्रश्न है कि पटना शहर का नाम कहा जाता है कि 1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पर ही पटना शहर का नाम पटन देवी पड़ा। मध्यकाल में इसका अलग नाम रहा है, इससे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन पटना नाम पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया। और इसकी यदि हम चर्चा कर लेते हैं तो 1912 में के नाम पर पटन विष्णुपद मंदिर गया। इससे कई बार बीपीएससी में प्रश्न भी पूछे गए हैं, विशेषकर किसकी स्थापना कब हुई, किसने की, तो देवी अहल्याबाई होलकर द्वारा। होलकर राजवंश से संबंधित देवी अहल्या इस मंदिर की स्थापना की गई थी और ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। दो प्रश्न, एक की स्थापना देवी अहल्याबाई ने की थी 1987 ईस्वी में। यदि मंदिर के निर्माण की तिथि अज्ञात है, इसको लेकर भी कई पौराणिक कथाएं हैं और माना जाता है कि सीता के साथ राम ने इस स्थान पर का दौरा किया था, इस यात्रा स्थान की यात्रा की थी। इससे दो ही क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है। पहला है 1987 में फल्गु नदी के किनारे और निर्माण देवी अहल्याबाई के द्वारा किया गया था। उसके बाद है अरेराज का सोमेश्वर मंदिर, बिहार राज्य के मोतिहारी जिले में है। गंडक नदी के तट पे अरेराज की प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। भगवान सोमेश्वर की शिवलिंग की पंचमुख यहाँ पर है। तो एक सीधा सा सोमनाथ मंदिर किस जगह का प्रसिद्ध है, अरेराज, जिला मोतिहारी से संबंधित है, इससे यही प्रश्न हो सकते हैं। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी काफी प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी भी निर्माण काफी ऐतिहासिक रहा है। कहा जाता है कि पुराने काल में जितनी कथाएं हैं उनका उल्लेख करना यहाँ पे सही नहीं हो, लेकिन एक सबसे जो मान्यता प्राप्त है उसमें है टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु एक बार यहाँ गई थी और उन्हें कोई संतान नहीं थी, और वहां पूजा के दौरान उन्होंने यह मन्नत मांगी थी कि अगर भविष्य में उन्हें कोई संतान होती है तो वो मंदिर का निर्माण करेगी, और इसी के द्वारा यहाँ पर आगे चलकर मंदिर का निर्माण किया गया। वर्तमान मंदिर की बात करें तो 1985 में मंदिर का काम आरंभ हुआ था और 16 साल के बाद मंदिर का काम पूरा हो गया। ये भारत नेपाल सीमा पर एक तरह करीब है, इसीलिए यहाँ पर पर्यटकों की संख्या जो होती है दोनों तरफ से होते हैं। बिहार और नेपाल के दोनों पर्यटक इस मंदिर में को देखने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। इसके बाद है हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर, मूलतः गंडक नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन सोनपुर की यदि मैं बात कर लो तो यहाँ पर गंगा गंडक का संगम स्थल भी रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिंदू धर्म के दो संप्रदाय शैव और वैष्णव में अक्सर विवाद हुआ करता था। दरअसल ये विवाद दक्षिण भारत से संबंधित है, जैसे यहाँ पे शैव अलवार कहलाते थे और शैव नैनार कहलाते थे और वैष्णव अलवार कहलाते थे, और इनके बीच प्रतिद्वंद्विता रहती भी। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभी शैव संत वैष्णव संत के दक्षिण भारतीय संतों के नाम भी पूछे जाते हैं। एक महिला प्रसिद्ध वैष्णव संत रही थी अंडाला,
जिनके बारे में कई प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ है कि दोनों संप्रदायों के बीच में, शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच में जो तनाव की स्थिति रहती थी, जिससे समाज में संघर्ष एवं तनाव की स्थिति बनी रहती। बताया जाता है कि कालांतर में दोनों संप्रदाय ने के प्रबुद्ध जनों के प्रयासों से इस स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया और यहाँ पर हरि मतलब विष्णु और हर और शंकर की संयुक्त स्थापना की गई, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा है। प्रसिद्ध सोमपुर मेला यहीं पे लगता है, विशेषकर गंगा और सोन नदी के संगम पर यह मेला लगता है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा का प्रसिद्ध मंदिर की बात करें, यहाँ इसके भी पुराणों में काफी अधिक चर्चा हुई है। कुछ लोग कुशेश्वर स्थान को भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़ के देखते हैं, कुछ लोग राजा कुशध्वज से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा कुशध्वज ने करवाया, इसीलिए इस मंदिर का नाम इन्हीं के नाम पर कुशेश्वर स्थान पड़ा है। कुशेश्वर स्थान में बिहार का पक्षी विहार भी है। और सीधा सा बात, कुशेश्वर स्थान मंदिर किस जिला में, तो दरभंगा जिला में स्थित है ये मंदिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजगेबी नाथ मंदिर सुल्तानपुर भागलपुर, मूल स्थान सुल्तानपुर, जिला भागलपुर। यह गंगा नदी में के तट पर वहां बसी है जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी है। ऐसे बहुत कम क्षेत्र होते हैं जहां पे गंगा उत्तर वाहिनी होती है। भागलपुर से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम में सुल्तानगंज में उत्तरायणी गंगा के मध्य ग्रेनाइट पत्थर से विशाल चट्टान पर अजगेबीनाथ का मंदिर का स्थित, इसका निर्माण किया। इसके निर्माण को भी लेकर के, इस मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई तरह की कथाएं हैं। लेकिन यहीं पर जब जो भी शिव भक्त सावन महीने में वैद्यनाथ धाम वैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं, वहां वो यहीं पर, चूंकि यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है, जल भरते हैं। सूर्य मंदिर देव, इससे भी बीपीएससी में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। यदि जिला की बात करें तो औरंगाबाद। स्थान देव स्वाभाविक है, भारत का ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, न केवल बिहार का बल्कि ये भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इससे कभी काफी बार क्वेश्चन पूछे भी गए। लिखित अभिलेखों से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में हुआ था और इनकी शिल्प कला नागर, द्रविड़ और बेसर तीनों शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। ये अधिक महत्वपूर्ण है। इनके शिल्प कला पर भारत में जो मंदिर निर्माण या स्थापत्य कला के 3 श्रेणियां हैं, उन तीनों श्रेणियों का प्रभाव इस मंदिर पर दिखाई देता है। लेकिन इनमें से सबसे अधिक प्रभाव नागर शैली की दिखाई देती है। विशेषकर इस मंदिर का निर्माण में कहा जाता है कि उड़ीसा में जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उससे मिलता है इसकी स्थापत्य कला। महाबोधि मंदिर गया, और महाबोधि मंदिर गया के बारे में कहा जाता है कि ये इस 4 पवित्र स्थानों में से एक, गौतम बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने जिनका 4 पवित्र स्थान है उसमें से एक स्थान है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई अन्य मंदिर हैं जिनका कि अलग अलग देशों के द्वारा निर्माण किया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया में काफी हुआ। वहाँ आज भी इस धर्म के मानने वाले लोग काफी, विशेषकर जापान, कोरिया, इन देशों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया। इस मंदिर के बारे में जान लें तो पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था और वर्तमान में मंदिरों की बात करें तो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक तथ्य और है कि वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये जो स्थल है उसे विश्व विरासत सूची में भी जगह मिली है। विश्व शांति स्तूप, एक बार बीपीएससी में पूछा गया था कि विश्व शांति सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर में। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार में वैशाली और राजगीर 2 जगह पर विश्व शांति स्तूप। लेकिन यदि पहले हम राजगीर की बात करते हैं, राजगीर की विश्व शांति स्तूप, जिसे शांति शिवालय भी कहा जाता है,
यह रत्नागिरी पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। प्रश्न पहला कि बिहार में सबसे ऊंची शांति स्तूप कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा राजगीर। दूसरा, ये किस पर्वत पर स्थित है, तो रत्नागिरी पहाड़ी के उच्चतम बिंदु या फिर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। राजगीर में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पूरी तरह से संगमरमर निर्मित है। तीन बातें, पहली बात कि ये भारत की सबसे ऊंची शांति स्तूप है। दूसरी, ये संगमरमर निर्मित है। तीसरी, ये रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। तीन प्रश्न इससे आने की संभावना रहती है। स्तूप में भगवान बुद्ध के 4 स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में उनके जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु के जीवन काल के प्रतिनिधित्व करती है। इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण 1978 में गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती पर, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभर का जाता है, बिंदु आ जाता है कि कौन सी जयंती पर, 26वीं जयंती के मंदिर पर निर्माण किया था। और इस मंदिर के निर्माण में जापान के फूजी गुरुजी की प्रयास काफी सराहना है, बल्कि इनके प्रयास से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ, शांति स्तूप का निर्माण। उसके बाद वैशाली के शांति स्तूप पे चर्चा कर लेते हैं। विश्व शांति स्तूप वैशाली, इस शांति स्तूप की ऊंचाई 125 फीट है और इसकी गुंबद का व्यास 65 फीट है। हालांकि ये राजगीर के विश्व शांति स्तूप से छोटी है। वैशाली स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापान बौद्ध संस्था निपोजन मायोहोजी ने कराया था। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि किस शांति स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखते हैं, तो ये वैशाली स्थित विश्व शांति स्तूप। इसी से जुड़ा हुआ राजगीर में तो बहुत सारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। राजगीर का वेणुवन मगध सा कहा जाता है कि वेणुवन मगध के शासक बिंबिसार ने दान स्वरूप महात्मा बुद्ध को दिया था। और यहाँ पर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, साथ ही यहाँ एक बुद्ध मूर्ति को भी स्थापित किया और जापान के सहयोग से इस झील का निर्माण किया गया वेणुवन के अंदर। उसके बाद पावापुरी की जल मंदिर, ये नालंदा जिला में स्थित है। पावापुरी का जल मंदिर, और ये बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे प्रसिद्ध जल मंदिर है। इसका संबंध जैन धर्म से है। पावापुरी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्योंकि जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर या वर्धमान महावीर स्वामी ने यहाँ पर ईसा 490 में परिनिर्माण की प्राप्ति की थी। अर्थात यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उन्होंने परिनिर्माण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद तख्त श्री गुरुद्वारा पटना, यहाँ एक चर्चा कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत निर्माण की प्राप्ति जो होती है वो उसके लिए मृत्यु आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति के साथ निर्माण की प्राप्ति होती है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, लेकिन जैन धर्म में ऐसी बात नहीं है। बौद्ध धर्म में जब मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्माण कहा जाता है। जैसे कि बुद्ध का महापरिनिर्माण उसी स्थान पे हुआ था, लेकिन निर्माण की प्राप्ति बोध गया में हुई। लेकिन यहाँ पर परिनिर्माण से अर्थ है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु यहाँ पर हुई थी। सॉरी, परिनिर्माण से अर्थ है कि महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु यहाँ पर हुई थी। उसके बाद तख्त श्री गुरुद्वारा पटना साहिब, तख्त श्री मंदिर पटना पाटलिपुत्र का गुरुद्वारा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। और बौद्ध धर्म के सिख धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो ये मंदिर दूसरा उसका पवित्र स्थल है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की याद में इन्हें बनाया गया था। और दूसरा प्रश्न यहाँ से इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना साहिब है और इसी स्थल पर इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। इसके बाद है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं मिली, प्राप्त वस्तुएं हैं, उन्हें संरक्षित रखा गया इस गुरुद्वारे में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ। पटना साहिब में गुरु तेग बहादुर का भी एक गुरुद्वारा, जो कि गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उनका भी जन्म पटना में ही हुआ। अब कुछ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए धर्म स्थलों पर देख लेते हैं। जैसे पत्थर की मस्जिद पटना में है, शेरशाह सूरी की मस्जिद
शेरशाह सूरी की मस्जिद, शेरशाह सूरी की मस्जिद पटना में है। और एक यहाँ पर एक बात याद है, उसका मकबरा सासाराम है। सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, क्योंकि वो तालाब के अंदर निर्मित मकबरा है और कहा जाता है कि उस मकबरे का निर्माण खुद शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम है वो का उस मकबरे का निर्माण अफगान शैली में किया गया और उसमें उस मकबरे पर जो चारबाग शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद सासाराम में जामा मस्जिद है, अकबरी मस्जिद मनेर में है, उसके बाद शाही मस्जिद हाजीपुर में है, कुछ इस तरह से मन में है। संगी मस्जिद फुलवारी शरीफ में है। अब ईसाई धर्म से जुड़े हुए कुछ मस्जिदों को देख लेते हैं। तो ईसाई धर्म से जो सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर में स्थित है, सेंट थॉमस दी एपार्सर चर्च गया में है, सेंट फ्रांसिसी आशीष चर्च मुजफ्फरपुर में, सेंट स्टीफन चर्च दानापुर में है, आवर लेडी ऑफ सरोज चर्च आरा में है, ब्लेडसेड वर्जिन मैरी चर्च बक्सर में। तो मुख्यतः बिहार में विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यह है। इसके बाद तो बिहार के हर जिले में अपना अपना धार्मिक स्थल है, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ। और जब दक्षिण बिहार में विशेषकर नवादा राजगीर के आसपास जाते हैं तो उस क्षेत्र में कई जगहों पर जैन धर्म से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मंदिरों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जहां से अधिक प्रश्न आ सकते थे हमने उन धार्मिक स्थलों का इसमें चयन किया है। हम लगातार बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अलग तरीके से, जैसे कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, अब अगले टॉपिक में हम प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पे चर्चा करेंगे, ताकि परीक्षा में दूसरे की तुलना में 4-5 क्वेश्चन आप अतिरिक्त बना के हर टॉपिक से